पे की मापदंड है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है उनका हो गया, कोई बेसहारा पेंशन होगी, जैसे पति मान लो है लापता है या मान लो उनका पता ही नहीं है कहाँ है, तो वो पेंशन होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पेंशन जो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है और आपने कहाँ आवेदन देना है और कैसे वो बनेगी। सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली आईडी प्रॉपर रखनी है। हरियाणा सरकार के द्वारा जो बनाया गया परिवार पहचान पत्र, ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं तो इसमें सरकार को देखनी चाहिए उसमें कमियों के लिए। तो सबसे पहले तो अब इसमें है जैसे कि बुढ़ापा पेंशन। अब जो 60 साल का बंदा हो चुका है या मान लो कोई माता है या फिर कोई 60 साल का है, तो उनके लिए कोई पुरुष है या महिला वो 60 साल की हो चुकी है, अब उनके लिए कौन सा पेपर लगेगा। देखो, जो 60 साल के लिए है वो है आपके पास सबसे पहले आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों की इनकम मिला के 3 लाख से नीचे या 3 लाख तक होनी चाहिए। 3 लाख कैटेगरी से ऊपर नहीं, जैसे कि फैमिली आईडी पे 1,80,000 से 3 लाख के बीच में दायरा होना चाहिए। उसमें बच्चों की इनकम काउंट नहीं होती। आपकी आईटीआर नहीं होनी चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए। कौन सा डॉक्यूमेंट? आपका वोटर कार्ड लगाना चाहिए। और वोटर कार्ड ये नहीं है कि जो आपने 2005 में बनाया, 6 में बनाया, 7 में बनाया, 8 में बनाया। डॉक्यूमेंट ऐसा हो जो आपका पुराना हो, साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन हो रही हो, या फिर अगर उसको कैलकुलेशन करें तो वो 60 साल बनती हो। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपका वोटर कार्ड लगाना चाहिए, उसके ऊपर दर्शाए कि वो 60 साल हो चुके हैं, और आपका जो वोटर कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वही आपका सही होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पैन कार्ड पे अलग है, वोटर कार्ड पे अलग है और आधार कार्ड पे अलग है। आधार कार्ड के हिसाब से कम है, वोटर कार्ड से हिसाब ज्यादा। तो आपके वोटर कार्ड से आपकी पेंशन बनेगी, ये ध्यान रखना। कुछ डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हुई है, अब उसको सुधारने बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल तो मैं इस पे टॉपिक पे आता हूँ। तो आपने क्या करना है, अपना वोटर कार्ड आपकी फैमिली आईडी पे होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बने वो 60 प्लस होनी चाहिए, ये नहीं कि कम होनी चाहिए। तो अब कुछ लोग कहते हैं हमारे पास जो वोटर कार्ड है उसके ऊपर 56 आ रही है या 59 आ रही है, 1 साल कम आ रही है। उस केस में आप अपना स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगा सकते हो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से मिलेगा, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके आना है। और जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो उसकी एक डिटेल को मेंटेन किया जाता है कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने डिटेल है, ठीक है। तो उस डिटेल की भी आपको एक फोटो लेके आनी है, स्टैंप लगवा के। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, और साथ में उसकी डिटेल का वेरिफिकेशन का एक डिटेल आ गई कि हाँ इसमें ये बंदा पढ़ता था इस तारीख को, तो वो हो गया। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र भी अगर आपका है और उसमें 60 साल दर्शा रहा है तो उससे भी आपकी पेंशन लग सकती है। तो ये सारे चीजें आपकी फैमिली आईडी में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी फैमिली आईडी को चेक करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो सीएससी सेंटर में जाना है, वहां फ्री में आप चेक करवा सकते हो। तो आपका बैंक की कॉपी जो हो वो उससे लिंक होनी चाहिए, और कोशिश हो एक ही बैंक की कॉपी हो आपकी, मल्टी कॉपी ना हो, क्योंकि कई लोगों ने बहुत सारे अकाउंट खुलवा लिए हैं। अब वो कहते हैं जीरो अकाउंट में पेंशन आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो अकाउंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक अकाउंट की शक्ल ही नहीं देखी, या जिनकी इनकम का सोर्स ही नहीं है। 2 रुपए 3 रुपए कमाना, 10 रुपए या 100 रुपए या 500 रुपए उनका कमाना बहुत मुश्किल है, 500 रुपए तक उससे कम है। इसी सरकार ने खोला था कि जीरो अकाउंट होना चाहिए। तो इस चीज को आपने करना है। तो आपके अकाउंट नंबर की कॉपी आपके फैमिली आईडी पे जुड़ी होनी चाहिए, और बैंक में जाके उसकी केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। केवाईसी और डीपीडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये एक ऐसी योजना है कि सीधा पैसा आपका जो हो वो सरकार के द्वारा आपको दिया जाए किसी भी योजना के तहत। तो ये करवाना बहुत जरूरी है हर किसी को, स्टूडेंट को भी, और जिनकी पेंशन है या किसी को कोई भी योजना उनके लिए। अब वो कैसे होगी, आपने बैंक में जाना है, अपना आधार कार्ड लेके, पैन कार्ड लेके, आपकी फोटो लेके बैंक से कंसल्ट करना है। नहीं तो अभी ऐसा कार्ड ने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया, आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो सीएससी में जाके। तो अब डीपीटी होगी आपकी। अब कुछ लोग कहते हैं कि डीपीटी का क्यों किया जाए, मालूम मैंने बता दिया कि क्यों किया जाए, कि आपका पैसा लेन देन। दूसरा, आपने इसमें लेन देन भी रखना है। ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अपने अकाउंट में देखा नहीं है, वो डेड अकाउंट हो जाता है। आपने अकाउंट को प्रॉपरली यूज करना है। आप कितना डलवा रहे हो, 100 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, आपके ऊपर है। तो वो भी आपने मेंटेन रखना, डेड अकाउंट नहीं करना। अब डेड अकाउंट कर दोगे तो उसके अंदर भी कई बार दिक्कत आती है, और कई लोगों ने गलती से लोन अकाउंट दे रखे हैं। अगर आप लोन का दोगे तो जो भी आपका पहले से पैसा देना होगा, किसी वजह से नहीं दिया होगा, तो जो भी आपकी पेंशन आएगी आपकी माइनस हो जाएगी। तो कोई भी अकाउंट है 1-2 महीने में जाके चेक करवाओ उसमें कितना पैसा रह गया, कितना रह गया, कितनी है। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने फैमिली आईडी में जाके अपना अकाउंट जुड़वा लिया, बैंक से डीपीडी करवा ली। आपका वोटर कार्ड की डिटेल उसमें होनी चाहिए, नहीं तो आपने वोटर कार्ड लेके जाना सीएससी में, वहां उसको वेरीफाई करवाना।
अगर वोटर कार्ड नहीं है तो स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है तो जन्म प्रमाण। इन तीनों में से कोई एक पेपर आपका होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी एज सही हो रही हो, 60+ हो, आपका नाम सही सही हो, पिता का नाम सही हो, ये सारी जानकारी। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरा उसके ऊपर वोटर कार्ड के ऊपर नाम गलत है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कोर्ट का एफिडेविट भी बना के अपना पेंशन ऑफिस में दिखा सकते हो कि ये मेरा बना हुआ है, फिर उसको चेक करेंगे, उसको सॉरी अगर उनके मापदंड के हिसाब से होगा तो उसको वेरीफाई कर देंगे। या फिर आपने अपना नया वोटर कार्ड अप्लाई कर लेना करेक्शन के लिए, सुधार के लिए, नया बिल्कुल नया नहीं, सुधार के लिए। और उस समय आप अपना आधार कार्ड दिखाकर उनको मेंशन कर सकते हो कि मेरे आधार कार्ड के जो नाम है वही मेरा इस पे होना चाहिए, और आपके पैन कार्ड पे भी नाम से होना चाहिए। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इशू कर देती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि सभी दस्तावेज पे सही नाम होगा तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अपना पेंशन में नाम आ जाएगा। तो फिलहाल तो ये है। तो अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज आपकी होनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया 60 साल के लिए, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, अगर वोटर कार्ड नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण नहीं है स्कूल का सर्टिफिकेट, और तीनों में आपकी डेट 60+ होगी तभी वो पेंशन के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, अकाउंट नंबर आपने करवा लिया, इनकम मैंने बता दी कि 3 लाख से नीचे होनी चाहिए, 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ITR आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी आपने करवाई, उसके बाद आपने ऑनलाइन कंप्लेंट डलवाई। 3 से 4 दिनों के अंदर जब आप कंप्लेंट आप दोबारा वहाँ CSC में जाके चेक करवाओगे तो वहाँ जाके वो वेरीफाई हो जाएगी और आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, चाहे वो 24 घंटे में आए, चाहे 3 दिन में, चाहे 6 दिन में। कईयों की फाइलों को मैंने जैसे अप्लाई करा था, अभी मैंने अप्लाई करता, उनका 24 घंटे में उनको मैसेज भी आ गया था, उनको फ़ोन भी आ गया था, डिपार्टमेंट के थ्रू उनको फ़ोन आ जाएगा अपने आप ही। जो हरियाणा की पेंशन है तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कभी भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो पेंशन ऑफिस में जाके या ADC ऑफिस में जाके कंसल्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में कि हमारी पेंशन क्यों नहीं बन रही, हमारी जब ये सब कुछ सही है, तो वो आपको बता देंगे उसमें क्या गलती है। तो किसी थर्ड पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं है आपके, जो आपके पैसे भी लूट सकता है। आपको वही बोल सकता है आधी पेंशन में रखूंगा, सरकार के द्वारा से कोई मापदंड नहीं है। कुछ लोग सिर्फ जमाखोरी के चक्कर में लगे रहते हैं कि लोगों को लूटा जाए और अपना घर भरा जाए, वो भूल जाते हैं कि ये लोगों के पैसे हैं जो सरकार ने देने हैं, और आप उनको लूटोगे तो वो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। तो ऐसा काम मत करो जिसमें आपका भी दिक्कत हो, आपके परिवार को भी दिक्कत हो। अगर आपको लगता है कि आपको काम नहीं आ रहा तो कोई और काम कर लो, उसमें आप पैसा कमा सकते हो। किसी को लूट के पैसा कमाना एक इंसानियत नहीं है, मूर्खता है। मैं तो मानता हूँ संस्कार खराब होंगे जिनके, वो ऐसी सोच रख सकता है किसी को लूटने की। जिनके संस्कार अच्छे होंगे तो वो ऐसा काम नहीं करेगा, वो समझेगा उनको। तो आपने सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि बुढ़ापा पेंशन कैसे बनती है। अब आपका आ गया कि विधवा पेंशन के लिए क्या किया जाए। कई लोग कंसल्ट करते हैं, हाँ एक डोमोसिल, देखो डोमोसिल हर इंसान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं पेंशन के लिए, कोई कहता है योजना के लिए। सर वो आपका एक लीगल पेपर आपका होना चाहिए, जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हो, जैसे आप पैन कार्ड बनवाते हो, जैसे आप आधार कार्ड बनवाते हो, वैसे ही वो भी आपका मूल निवासी है, वो भी आपका होना चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियो बनाकर रखी है, आप देख सकते हो। कोई कमेंट है तो आप उसमें डाल सकते हो, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा आपको। तो ये हो गया। अब आपने विधवा पेंशन किसी ने कैसे बनवानी है, देखो विधवा पेंशन बनाने के लिए उनकी फैमिली में जैसे उनके पति की डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनेगा। अब डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, ये किसी की मान लो जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो, जैसे कि मान लो मैं हिंदू है तो वो शमशान में जाके उनका सारा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, डिटेल लिखवाते हैं। तो वो पर्ची लेके आपने जो भी आपकी लोकल नगर पालिका है वहां जाकर कंसल्ट करना है, और वहां से आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। 21 दिनों के अंदर अंदर भी ये एक प्रक्रिया हो जानी चाहिए। तो ये आपका डेथ सर्टिफिकेट आपने कर लिया। डोमिसाइल मैंने बता दिया कि आपके पास होना चाहिए उस राज्य का। वोटर कार्ड भी होना चाहिए, और वोटर कार्ड कोशिश करो पुराना ही होना चाहिए, क्योंकि जब पेंशन के लिए आता है तो वोटर कार्ड जरूर मांगता है वहां पर। तो कई लोगों का वोटर कार्ड ही नहीं बना, तो वोटर कार्ड भी पुराना ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होगी, आपका डिटेल वेरीफाई होगी। और कोई भी पेंशन है वोटर कार्ड पुराना चलता है। ऐसा नहीं है कि वो आज वोटर कार्ड बनाएगा बोलेगा मैं 60 साल का हो गया मेरी पेंशन बन, ऐसा नहीं है। 5 साल के सरकार रिकॉर्ड चेक करती है उन चीजों के लिए। तो विधवा पेंशन के लिए क्या होगा, वो 80 में आएंगे, अपना वहाँ मेंशन करवाएंगे कि उनकी डेथ होगी, डेथ सर्टिफिकेट में लिख आएगा। आपका जो स्टेटस है वो उनका चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वहाँ मैरिड आएगा तो वहाँ विडो आ जाएगा, तो ये चेंज होगा। और एक वोटर कार्ड से भी आप कंप्लेंट डलवा सकते हो वहाँ पर आके, वो CSC को पता है कौन सी कंप्लेंट डालनी है, तो वो कंप्लेंट आप डलवा सकते हो। किसी को कंसल्ट करना है या वो मेरे से बात कर सकता है, तो वो आपने कंप्लेंट डलवानी है। पहली कंप्लेंट आपकी होगी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अटैच करनी है। दूसरा उनका मेंशन करना है आपने कि वो अपना विडो हो चुके हैं,
और उनका आधार कार्ड भी लेके आना, दोनों का, पति पत्नी दोनों का। और बैंक की कॉपी आपकी लगेगी, बैंक की कॉपी लेके आनी CSC में, उसको वेरीफाई करवाना। तो जैसे ये सारी प्रक्रिया अगर आप करोगे, उसके बाद अपने यहाँ पे आपको फ़ोन आ जाएगा। किसी वजह से फ़ोन नहीं भी आता तो आप पेंशन ऑफिस में या ADC ऑफिस में जाके कंसल्ट कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरे पति की डेथ हो चुकी है, मैंने पेपर लगाया है पर मेरी पेंशन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। तो अगर वो आपको कोई फॉर्म देते हैं तो वो फॉर्म लेके आना है, वो भी आप फिल कर सकते हो ऑनलाइन, वो भी सरल वाली ID से हो जाता है। पेपर वही लगेंगे, डेथ सर्टिफिकेट हो गया और आधार कार्ड हो गया पति पत्नी दोनों का, वोटर कार्ड हो गया और अपना फैमिली ID होगी। तो ये सारे पेपर अगर आपके पास हैं तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगला आ जाता है मान लो अनमैरिड पेंशन। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि आपकी फैमिली पे लिखा होना चाहिए ID पे वो अनमैरिड है, आपके पास पुराना वोटर कार्ड हो या कोई आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या आपका स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो जो ये दर्शाए कि ये 45 साल का हो चुका है, और आपका वही है पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की कॉपी फैमिली ID में होनी चाहिए। और आप उसकी कंप्लेंट डलवाओगे, जैसे डलवाओगे ADC उसमें जाकर चेक कराओगे 3 से 4 दिनों के बाद, फिर वो चेक करेंगे उसकी ID में कोई दिक्कत है नहीं है, तो उनकी पेंशन भी ऐसे शुरू हो जाएगी। आप सही जानकारी दोगे तो सही काम हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा, कई लोग हमें से ये कंसल्ट करते हैं कि बैंक अकाउंट है नहीं, बाद में दे देंगे। अगर आप पहले सारी चीज़ दे दोगे तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं होगी। तीसरा आता है हैंडीकैप पेंशन के लिए। अब हैंडीकैप पेंशन के लिए जो मापदंड है वो 60% का होना चाहिए। 60% उनकी ID पे लिखा होगा, फैमिली ID पे मेंशन होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन करवा रखा है वो आपने फैमिली ID में मेंशन करना है। फिर सेम वही है वोटर कार्ड मेंशन करवाना है, सेम वही है बैंक की कॉपी मेंशन करवानी है। अगर ये सारी चीज़ करवाओगे तो अपने आप आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। आपको कहीं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई आधी पेंशन देने की जरूरत नहीं है, कोई 2500 देने की जरूरत नहीं है, कोई 2000, 5000, 6000 देने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने आपको ये सारी कंसल्ट कर दिया। अब ये हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनेगा, ये भी आप CSC में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आधार कार्ड लगेगा, क्या दिक्कत है आपको बतानी पड़ेगी, उनके साइन होंगे, मोबाइल नंबर होगा और ऑनलाइन अप्लाई होगी। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद जहाँ पर भी आपने मेंशन कर रखा है, जैसे कल्पना चावला में, तो वहाँ जाके आपने, या सिविल में, वहाँ जाके कंसल्ट करना है। क्योंकि पहले तो ये वहाँ होता था अपना रेड क्रॉस में, तो वहाँ जाके भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर डॉक्टर की टीम इसको वेरीफाई करेगी आपको वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद जाने के बाद वो चेक करेंगे, उसके बाद फिर वो इशू करेंगे। अगर आपका 60% आएगा तो आपकी पेंशन बन जाएगी उन चीज़ों के लिए। तो पहले मैंने आपको पेंशन बना दिया, बुढ़ापा पेंशन, फिर मैंने विधवा पेंशन बना दिया, फिर अनमैरिड बता दिया, फिर मैंने आपको बता दिया ये पेंशन, दिव्यांग पेंशन। अब कुछ एक बोनी पेंशन भी होती है, उसके बारे में भी आप कंसल्ट कर सकते हो पेंशन ऑफिस में जाके, क्या क्या पेपर लगेंगे। वैसे तो यही पेपर होते हैं, फिर भी वहाँ से कंसल्ट करो कि क्या उनका मापदंड है, तो वो आपको प्रॉपर्ली बता देंगे और उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। तो उसका मापदंड भी शायद यही होगा, हैंडीकैप जो आपके, मेरे ख्याल से विकलांगता में भी आती है, वो भी शायद उसका भी आपका विकलांग वाला सर्टिफिकेट ही बनेगा। फिर भी आप और कंसल्ट कर सकते हो। अब एक आती है लाडली पेंशन। देखो लाडली पेंशन काफी टाइम से सरकार दे रही है। अब लाडली पेंशन क्या होती है, माता पिता दोनों में से कोई एक 45 साल का होगा और उनकी सिर्फ लड़कियां होगी, लड़के नहीं होंगे, तब माता पिता दोनों में से किसी एक की पेंशन बनती है, लाडली पेंशन। उसके अंदर पेपर कौन से लगते हैं, उसके अंदर वही है आपकी फैमिली ID पे सारा नाम मेंशन हो, आपके बच्चों बच्चों का सबका, और आपने CSC में एक फॉर्म निकलता है, वो फॉर्म निकालना है, उस पर MC के साइन होने हैं, बच्चों की, दोनों बच्चों की डिटेल डालनी है। अगर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की डिटेल डालनी है, तीनों बच्चों की डिटेल डाल के उस पर मेंशन करना है। वो सेम डोमिसाइल लगेगा, आपका एज का प्रूफ लगेगा, जैसे कि स्कूल का सर्टिफिकेट लग सकता है, 2005 से पहले का वोटर का 2005 से पहले का पैन कार्ड लग सकता है, वोटर कार्ड हो गया आपका पुराना, वो लग सकता है जिसपे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। तो ये सारे पेपर आपके लग सकते हैं। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और उसमें लाइव फोटो होती है। आपके बच्चों को भी CSC में आना पड़ता है और लाइव फोटो होने के बाद फिर आप पेंशन ऑफिस में जाके फाइल जमा करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने एनालाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनको फ़ायदा हो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं। और इसके अलावा भी मेरे पास कोई और जानकारी आ गई तो मैं बता दूंगा, पर आपने कोशिश करनी है परिवार पहचान पत्र में, फैमिली ID में आपकी सही जानकारी होनी चाहिए और लेटेस्ट फैमिली ID आपके पास होनी चाहिए, पुरानी फैमिली ID नहीं होनी चाहिए। और उसमें नाम, आपका रिलेशनशिप ये सही होना चाहिए, आपके बच्चों का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, अविवाहित है अविवाहित है, बैंक की कॉपी, ये सब उसमें प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जब भी फैमिली बनती है तो उसमें बच्चों का भी अकाउंट नंबर मांगता है, तो कोशिश करो कि बच्चों का भी अकाउंट नंबर हो ताकि उसमें लगा दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी किसी प्रकार की बच्चों की स्कॉलरशिप आनी है, कोई पेंशन आनी है तो वो उन्हें मिल सके, वो बार बार CSC में जाके परेशान ना हो। एक और चीज़ है,
जो मैं आपको इसमें वीडियो में कंसल्ट करना चाहता हूँ। आपने अपनी एजुकेशन को अपडेट करके रखना है। कई लोग एजुकेशन को अपडेट नहीं करते, तो उन्हें अपने अपडेट करके रखना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप काम करते हो तो फैमिली में मेंशन करवाओ काम करते हैं, अगर नहीं करते तो अगर नहीं करते तो अनएम्प्लॉयमेंट मेंशन किया जाए। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अगर आप सही कैटेगरी लिखोगे तो उस कैटेगरी के हिसाब से कोई फॉर्म भरोगे तो मिल जाएगा। पर आप सोचोगे कि मेरे पड़ोसी का पैसे आ रहे हैं और वो काम भी कर रहा है, उसका बेरोजगारी के पैसे भी आ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप फंसोगे। तो जिस दिन फंस गए तो पड़ोसी आपको बचाने नहीं आएगा। आप अपना ईमानदारी रखो, दूसरे की ईमानदारी छोड़ दो। दूसरे ने क्या करना है, तो आपकी ईमानदारी होगी तो सारे काम हो जाएंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि पेपर कौन कौन से लगते हैं, फैमिली आईडी पे मेंशन क्या होना चाहिए, और कहाँ आपने जाना है कहाँ नहीं जाना। सबसे पहले आपने सीएससी में आना है, ये सारी डिटेल को वेरीफाई करना है। फिर आप पेंशन ऑफिस में जा सकते हो, और फिर आप वहाँ पर एडी ऑफिस में भी जाके कंसल्ट कर सकते हो। तो किसी को कुछ पूछना होगा पेंशन के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट डाल सकते हो, मैं उसके बारे में डिटेल उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि और भी किसी और राज्य के बारे में किसी ने कंसल्ट करना है तो उसकी भी मैं हिस्ट्री निकाल के नीचे कमेंट में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को उसकी जानकारी मिलती रहे। अब मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि काफ़ी सारे लोगों को वो जानकारी मिले कि वो दर दर ना भटकना पड़े उनको। उनको 2 घंटे या 3 घंटे या 10 रुपये या 20 रुपये किराया खर्च के वहाँ जाना। मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि जो सरकार के द्वारा नीतियां हैं उस नीतियों को अमल किया जाए, उस अमल नीति के हिसाब से उनकी पेंशन उनके घर से ही बन के उनको मिल जाए, उनको कहीं धक्के खाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, एक और चीज़ मैं से बता दिया, जब आपका पेंशन ऑफिस में नाम आता है तो आपको सारे दस्तावेज लेके जाने हैं। जो भी आपके दस्तावेज जो आपने उस टाइम सीएससी में दे रखे होंगे वो सारे के सारे आपको ओरिजिनल फोटोकॉपी लेके जाने हैं। जो वो डिमांड करेंगे आपने वहाँ उनको दे देना है, क्योंकि वहाँ आपकी लाइव फोटो होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और पेंशन ऑफिस में लिस्ट आती है, कहीं और किसी वाली लिस्ट नहीं आती। तो कई लोग आपको बोल सकते हैं कि मेरे पास लिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हाँ, वहाँ जाके किसने ले लिया तो मुझे पता नहीं है, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो और अपनी फैमिली आईडी को चेक कर सकते हो। ये आपका डिमांड, ये आपकी डिमांड भी है, और आपका एक आपके लिए सरकार ने शुरू कर रखा है, तो आप ये चेक कर सकते हो। और क्या था इसका, पेंशन के बारे में मैंने बता दिया। एक चीज़ मैं भूल गया, स्किप होगी मेरे से। जैसे मान लो किसी के पति की डेथ हो जाती है, अब वो डेथ तो हो गई, अब उसमें पेपर तो मैंने बता दिया। बच्चों की पेंशन भी लगती है, अलग अलग मापदंड है, जैसे कि 18 साल 19 साल, अब सुनने में 21 साल कर दिए, तो वो आप वहां से कंसल्ट कर सकते हो जब आप फाइल लगोगे। पर फोटो सब बच्चों की होती है। आप बच्चों की पेंशन भी अप्लाई कर सकते हो। उस केस में वही बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, पिता का डेथ सर्टिफिकेट हो गया, और माता पिता या जो डोमिसाइल हो गया, जैसे आपका बना बच्चे का बना तो बच्चे का भी लग सकता है, माता पिता का तो वो भी, तो वो उसमें अपने मेंशन करना है फैमिली आईडी। तो ये सारे मापदंड है 1,80,000 से नीचे वालों के लिए। और एक और योजना आती है इनके लिए, 1,80,000 से नीचे वालों के परिवार वालों की किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी एज के हिसाब से सरकार उनको 1 से 5 लाख रुपए देती है। तो वो फाइल भी आप दीनदयाल योजना के तहत फार्म भर सकते हो। और एक और फार्म आता है 20 से 25 हज़ार का, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हो पेंशन ऑफिस में जाके। वो भी होता है नेशनल बेनिफिट स्कीम फॉर द बीपीएल परिवार। तो वो भी इनकम कैटेगरी वही है, 1,80,000 से कम वालों के लिए, 1,80,000 से 1 रुपये भी ऊपर नीचे होने चाहिए। तो ये सारे हैं। कोई भी आपसे डिमांड करता है, दीनदयाल योजना के अंदर सुना है कई लोग डिमांड करते हैं पैसे की, तो ये डिमांड कभी करता है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो आगे, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है और हरियाणा सरकार के द्वारा ये आपको दी जाती है। तो आपका हक है उसको लेना, और आपका हक है कि वो डिमांड आप आगे रखें, क्योंकि ये उन परिवारों को दी जाती है जिनके फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है। एज कैटेगरी मैंने बता दी है, 1 से 60 साल, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए। और उसमें भी पेपर जो लगते हैं, यही मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, ये लगेगा। और कुछ लोग कहते हैं डेथ सेट, मतलब एक्सीडेंट वाली है, एक्सीडेंट वाली फाइल भी उसमें लगती है। तो ये सारे मापदंड है, तो कृपया करके आपने इसका ध्यान रखना है। किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।